हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 10 ऐसी जगहों के बारे में जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है किराडू टेम्पल। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है किराडू का मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह शापित है। 12वीं शताब्दी के आसपास ही किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए और क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। थोड़े समय बाद ही वहाँ एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल नहीं की और उन ऋषि ने शाप दे दिया और कहा, इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय प्रवित नहीं हुआ और पत्थर के समान बना रहा। जाओ, तुम सभी भी उस पत्थर की तरह बन जाओगे। कहते हैं उस रात को और यहाँ रात को जो भी ठहरता है वो या तो पत्थर का बन जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है कुर्सियांग। दार्जिलिंग का एक हिल स्टेशन है कुर्सियांग। अंग्रेजी में कर्स का मतलब होता है शाप, और इसी कर्स शब्द से इस जगह का नाम पड़ा है कुर्सियांग, यानी शापित जगह। यह बात यहाँ के डाउ हिल जाकर पता चलता है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जंगल में एक सिर कटा व्यक्ति घूमता है। रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना मौत को नियंत्रण देना कहा जाता है। डाउ हिल के अलावा यहाँ के कुछ और भी ऐसे स्थान हैं जो हॉन्टेड माने जाते हैं। इसलिए जब भी कभी आप इन हिल स्टेशनों में घूमने जाएं तो रात में लापरवाही ना करें। तीसरे नंबर पर आता है भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित यह भानगढ़ का किला है। इस किले को लोग तांत्रिक द्वारा शापित मानते हैं। कहा जाता है एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी पसंद आ गई थी, तो उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक अभिमंत्रित तेल राजकुमारी की दासी से भिजवाया। लेकिन रास्ते में वो तेल की शीशी बहुत बड़े चट्टान पर गिरकर टूट गई और वो चट्टान तांत्रिक की तरफ खींचने लगी और उसी चट्टान के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले ही तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से प्रभाव से नगर को ध्वस्त करने की जमीन तैयार कर दी। उसने नगर को विनाश का शाप दे दिया। कहा जाता है तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी निवासी ने अगला सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक रात में ही वीरान हो गया। भारत सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग ने इस किले में रात के समय प्रवेश वर्जित कर रखा है। यह किस कारण से है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं यहाँ रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं है। चौथे नंबर पर आता है हारांगुलल गांव। यह महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में स्थित एक गांव है। कहते हैं यहाँ से 15वीं सदी में काले जादू से डायन बनने की परंपरा शुरू हुई और आज भी यह गांव डायन के डर के साए में जीता है। और कई चीज़ें यहाँ रात के समय करने की मनाही है। यहाँ कोई भी व्यक्ति रात के समय पेड़ के आसपास या पेड़ पर नहीं सोता, पेड़ में कील नहीं ठोंकता और ना ही पेड़ के पास मूत्र विसर्जन करता है। माना जाता है कि ऐसी गलती करने पर डायन बुरा हाल कर देगी और उसे अपने वश में कर देगी। इसके बाद 5वें नंबर पर जो आता है उसका नाम है गांव कुलधारा। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है यह शापित गांव कुलधारा, जो 1825 से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को शाप दिया है कि यह कभी भी दोबारा बस नहीं पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है और आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ रात में भूत प्रेत और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसलिए इस गांव में रात के समय कोई नहीं जाता। छठे नंबर पर आता है जटिंग वैली। जटिंग वैली असम की एक घाटी में पड़ती है। इस स्थान का रहस्य क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस स्थान पर एक अजीब घटना होती है।
अंधेरी रातों में यहाँ पर पक्षी आकर आत्महत्या करते हैं। आपको हर तरफ मरे हुए पक्षी यहाँ पर मिल जाएंगे। और सितंबर और अक्टूबर के महीनों में हर साल मानसून के बाद पक्षियों की यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पहुँचती हैं। कहा जाता है कि शाम के 6 से 9 बजे के बीच में अचानक यहाँ परिंदे बिल्कुल व्याकुल से नज़र आने लगते हैं और कुछ ही समय में उनकी मौत भी हो जाती है। 7वें नंबर पर आता है निधिवन। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है और सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि को विश्राम करने आया होगा। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इसमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए शाम ढलते ही इस वन का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। पशु पक्षी भी वन से चले जाते हैं। मान्यता है जो भी इस वन में रात के समय रह जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है या तो वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। 8वें नंबर पर आता है खंडेराव का किला। मध्य प्रदेश के पोहरी कस्बे में 2100 साल पुराना वीर खंडेराव का एक किला है। इस किले के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रात को इस किले से अलग अलग आवाज़ें जैसे कि घुंघरू की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। कहते हैं एक किले में आज भी रात के समय खंडेराव की सभा लगती है जिसमें बहुत सारे नृत्य होता है। इसलिए शाम ढलने के बाद लोग इस किले के आसपास भी नहीं भटकते हैं। 9वें नंबर पर आता है कालिंजर का किला। खंडेराव किले की तरह ही यह किला भी माना जाता है। दरअसल कालिंजर किले में मौजूद एक रानी महल है। एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थी। कहने वाले कहते हैं कि आज 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क यह है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज़ दिल बहलाती नहीं बल्कि दिल दहला जाती है। घुंघरू की आवाज़ उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था। गजब की खूबसूरत इस नर्तकी को जो भी एक झलक देख लेता था वो वहीं उसका दीवाना बन जाता था। कहते हैं जब उसके घुंघरू से संगीत बहता तो चंदेल राजा उसमें बंधकर रह जाते थे। पद्मावती भगवान शिव की भक्ति लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वो पूरी रात दिल खोलकर नाचती थी। यहाँ आज भी एक खूबसूरत नर्तकी पद्मावती के पायलों की आवाज़ गूंजती है। तो इसलिए इस कालिंजर किले में आज भी प्रवेश वर्जित है। 10वें नंबर पर आता है रूपकुंड। यह रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ हर तरफ आपको नरकंकाल दिखाई देंगे। इन नरकंकालों का क्या रहस्य है यह कोई नहीं जानता। कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा तो कुछ वैज्ञानिक कारण मानते हैं, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है। यहाँ रात को क्या दिन में भी जाना खतरनाक है क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई ठिकाना नहीं। 1942 से हुई खोज के अनुसार आज तक सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं। यहाँ हर लिंग और उम्र के कंकाल पाए जाते हैं। इसमें अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियाँ, नाखून, बाल और मांस आदि अवशेष भी मिले हैं जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। रूपकुंड की यह झील बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही विचित्र झील मानी जाती है।